जनाब, और गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर कुर्रतुल-ऐन का एक ट्रेंड गर्दिश में है। ये इंसाफ की अपील है, और इंसाफ की अपील इसलिए है कि हैदराबाद की आबपाशी कॉलोनी में 15 जुलाई की रात को कत्ल होने वाली 32 साला कुर्रतुल-ऐन बलोच उर्फ ऐनी के लिए ये अपील की जा रही है ताकि उसको इंसाफ मिल सके, उसके बच्चों को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल जी, 4 बच्चों की वालिदा पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। बच्चों की दुहाइयाँ दिल दहला रही हैं और पुलिस ने मकतूला के शौहर और साबिक सेक्रेटरी आबपाशी सिंध खालिद हैदर मेमन के बेटे उमर मेमन को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अदालत से उनका 22 जुलाई तक का रिमांड भी हासिल कर लिया है। और इब्तदाई जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें मकतूला पर कत्ल से पहले शदीद तशद्दुद किया गया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ऐनी बुलेदी के जिस्म की कई हड्डियाँ बशमूल नाक की हड्डी, उनका जो जॉ था, डेंचर ये टूटा हुआ था, जॉ लाइन की टूटी हुई थी, जब और आँख की हड्डी इनकी टूटी हुई थी, और तशद्दुद के बाद आँख में सूजन भी थी। और जब डेड बॉडी में भी दफनाने से पहले भी काफ़ी देर तक जो ऐनी के नाक से जो ब्लीडिंग थी वो होती रही। और जब मुल्जिम ने मारा है अपनी बीवी को तो उसके बाद जाके वो बड़े आराम से जाके गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठ के उसने कपड़े अपने चेंज किए हैं, उसके बाद वो वापस घर के अंदर आया है। और जब अंदर आया है फिर अपनी मुर्दा हालत में जो बीवी थी जो कि वाज एक्सपायर्ड, उनके कपड़े भी चेंज किए हैं, अपने भी कपड़े चेंज किए हैं, कोशिश की है कि जो शवाहिद उठा सके। सुबह 6 बजे उनको फिर अस्पताल लेके चले गए। जी मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। वहां पे जब गए तो फिर डॉक्टर ने कहा कि शी इज डेड, उसको उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अपनी तरफ से उस वक्त भरपूर कोशिश की, और जाहिर है कि ये जो तशद्दुद का सिलसिला था ये एक बार नहीं हुआ था, एक बार, 2 बार, कई बार। और जाहिर है ये जो मासूम बच्चे हैं जो अपनी माँ के बगैर अब इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, कितने प्यारे माशाल्लाह बच्चे हैं, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि किस क़यामत से ये गुजर रहे होंगे, किस अंदोहनाक सूरत हाल का इनको सामना होगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मकतूला कुर्रतुल-ऐन के भाई सनाउल्लाह बलोच। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम जाहिर है कि आपके गम में बराबर के शरीक हैं और हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। ये ज़रा बताइएगा कि मुल्ज़िम तो गिरफ्तार है, पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या बात सामने आ सकी है? अभी तक हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज भी वो बयानात लेने आए हुए हैं और अभी भी ले रहे हैं, तो फिलहाल हमें अभी तक नहीं बताया गया। अच्छा सनाउल्लाह, बताएगा आखिरी बार आपकी ऐनी से कब बात हुई थी और ऐनी ने आपको तशद्दुद के हवाले से कुछ बताया था? मैं उस दिन दोपहर को मेरी बात हुई थी सिस्टर से लास्ट टाइम, तो उन्होंने यही बताया था कि मैं आज शाम को घर पे आऊँगी। लेकिन इवनिंग टाइम पे बड़े भाई से भी बात हुई थी उनकी, और उनको उसने बताया था कि आज भी मुझ पर तशद्दुद किया है अराउंड 7:30। मुझसे उनकी बात लास्ट टाइम अराउंड 3 o'clock हुई थी, जो उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, पहले भी बहन के शौहर को तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, और इससे पहले भी ये चीज़ें सामने आई थी, तो क्या कोई कार्रवाई हुई पुलिस की जानिब से, उस पर नज़र रखी गई थी? अगर नज़र रखी गई होती तो ये ना होता। नहीं, हमने एंट्री कटवाई थी पीएस पे, तो लेकिन उसके जो बड़े भाई हैं वो हमेशा ही आके उसको सपोर्ट करते थे और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसको छुड़ा देते थे वो लोग, तो कोई भी कार्रवाई उसके साथ नहीं हुई थी। वो सनाउल्लाह जो है वो आपकी बहन टॉर्चर का निशाना भी बनती रही, क्या उन्होंने कभी जिक्र किया कि वो अलहदा होना चाहती हैं? कई बार हमने सिस्टर को भी, और उन्होंने खुद भी यही बोला था, इवन दिन अबू ने भी यही बोला था अलहदगी के लिए, लेकिन ऑलवेज़ वो हमेशा ही बच्चों को लेके ब्लैकमेल करता रहता था, तो उसी की वजह से ये कभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो पुलिस तफ्तीश जो इस वक्त जारी है, वो आप उससे मुतमईन हैं? अभी तक जो सिलसिला आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तफ्तीश की जा रही है, क्या रफ्तार उसकी ठीक है, या उसको हील बहानों से उसको टाला जा रहा है, या उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है? तो फिलहाल इनिशियल ही चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल मराइल में है, और तफ्तीश से पहले यही है एक चीज़ के जो मुल्ज़िम है उसको उसकी जो एक कातिल को जिस तरह ट्रीट किया जाता है उसी तरह ट्रीट किया जाए थाने में। क्यों, जिस तरह हम गए थे फर्स्ट डे, इस वाक़े के पहले दिन जब हम गए थे तो हमें तो पहले वो देखने भी नहीं दे रहे थे लॉकअप के अंदर। जब हमने ज़बरदस्ती उनको बोला और हम गए तो वहाँ पे हमने जो उसको देखा तो वो फैसिलिटेट विद बेडशीट्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी इनसाइड द लॉकअप। तो जब हमने उस बात को हाईलाइट किया तो फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें रिमूव की। तो अब तो हम नहीं जा रहे, तो दैट मीन्स कि वो अभी भी कर रहे होंगे।
तो उसको एज अ क्रिमिनल ट्रीट करें आप, फेयर होके। हम कोई और चीज़ तो नहीं मांग रहे, हम तो फैक्ट्स एंड फिगर पे चल रहे हैं, जो चीज़ सबके सामने है। फैक्ट्स एंड फिगर पे सनाउल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद थे। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिएगा, आपकी जवान बहन इस दुनिया में नहीं रही, और हम कोशिश करेंगे इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मुआवनी ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध बराए महकमा इंसानी हुकूक वीर जी कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि आप लोगों की जानिब से अब तक क्या कुछ किया गया है? 15 जुलाई से हम देख रहे हैं ये जो ट्रेंड है ये भी वायरल हुआ है, 4 बच्चों की माँ को ऐसे मार दिया जाता है। उस पर पहले भी तशद्दुद किया गया, बार बार तशद्दुद किया गया, लेकिन देखिए हमारी सोसाइटी का भी वही है, हमें होता है कि नहीं जी बस बच्ची का घर बस जाए, ठीक है मियाँ मारता है, मार खा ले, कुछ अर्से बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स, उनके भाई और जो भी उनके मासूम बच्चे हैं, उन सबसे मैं ताज़ियत करता हूँ। ये बहुत अलमनाक वाक़या है और बहुत हम सब की बच्चियाँ हैं घर में, तो बहुत दुख हुआ। और दूसरा ये कि देखें, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या घरों के अंदर जो अब्यूज़ होता है मासूम बच्चियों के साथ या इस तरह की चीज़ें, वो घर के अंदर हो रही हैं। अब घर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो बाहर किसी बंदे को पता नहीं चलता है। ऐसा ही है। जो वाकयात हो जाते हैं उसके बाद फिर गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है, कानून में आता है। तो खैर इस मामले में तो उसने एतराफ़ पे जुर्म भी कर लिया है। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स गैदर करेंगे ना तो आपके इल्म में आएगा कि पहले भी जब ये तशद्दुद करता था अपनी बीवी पे तो उसके खिलाफ रिपोर्ट की गई थी और उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई थी उसके बाद। देखिए, मैं तो इस सोच का हूँ कि जो मर्डर के केसेस होते हैं इसमें तो हमेशा ये होता है कि हम एक्शन लेते हैं, नोटिस लेते हैं, एफआईआर कटवाते हैं और उनकी मुद्दत में जो उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनकी मुद्दत में एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि बिरादरी के लोग, कुछ लोग बीच में आए और कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ, अब ये मजहबी मामला है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश तो ये है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इंसानी हकूक के लिए काम किया है, औरतों के हकूक के लिए काम किया, तो मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है कि जो मर्डर केसेस हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने ऐसे देखा वीर जी, जैसे देखा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस होते हैं, अगर ऑनर किलिंग में बहन को कत्ल किया गया हो तो फिर माँ बाप जो है बाद में जाके बेटे को माफ कर देते कि नहीं भी हमारा तो बेटा है ना तो इसको आप माफ कर दें। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 4 बच्चे ही मकतूला छोड़ के गई हैं अपने पीछे। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में कहेंगे जी कि इन 4 बच्चों की परवरिश कौन करेगा, तो बाप को छोड़ दिया जाए। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर स्टेट को मुद्दा ही बनना चाहिए ताकि जो जालिम है, जिसने जुल्म किया है, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे? देखें, कंप्लेंट उसमें स्टेट हो या सिविलियन बंदा हो, लेकिन जब कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं, ये मजहबी मामला भी है। तो हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि कसास दियत अमाउंट वगैरह जो कसास का कानून है वो जब बीच में आ जाता है तो वो चाहे स्टेट फरियादी हो या कोई भी हो, उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको ये राइट है। ये मजहबी मामला है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें ज्यादा, लेकिन कम से कम वीर जी ये जो रियासत है वो कम से कम ये जो एलिमेंट होता है ना इस सारे प्रोसेस से पहले कि जिस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, मुकदमे में टाल मटोल से काम लिया जाता है, एविडेंस छुपाए जाते हैं और उनको इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि एंड में वो कहते हैं कि चलो जी कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ से हम उनके साथ सुलह कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं ये बता दें, ताकि उस नौबत तक बात ही ना पहुंचे कि वो कहे कि कुछ भी नहीं बचा, चलो यही सही। देखें, जो हुकूमत का काम है, जो स्टेट की एजेंसी का काम है, पुलिस का, वो है 14 दिनों के अंदर पुलिस को चालान करके कोर्ट में पेश करना। अब कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं और केसेस नहीं चलते हैं और फिर जो केस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं उसके बाद लोग मायूस होके जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन पुलिस जो है ना वो बाउंड है 14 दिन के अंदर, विद इन 40 डेज उन्होंने एनी हाउ जो है ना 14 डेज के अंदर, 14 दिनों के अंदर उन्होंने केस कंप्लीट करके कोर्ट में पेश करना होता है। वो कानूनी तौर पे जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो CRPC, उसको वो पुलिस बाउंड है कि 14 दिन के अंदर उसने एनी हाउ चालान पेश करना है, वो डिले नहीं कर सकता। और वो चालान कैसा पेश करना है ये तो बड़ा मैटर करता है ना। कमजोर चालान की वजह से मुल्जिमान छूट भी जाते हैं और जो पुलिस इस वक्त इन मुल्जिमान को, इस मुल्जिम को वहां पर फैसिलिटेट कर रही है, एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं कर रही है, तो कम से कम इस मामले में आप कुछ कर सकते हैं। मैंने SP से बात की थी और ये जो सोशल मीडिया पे चला था न्यूज के उनको फैसिलिटी दी गई है, मैंने फौरी तौर पे उनसे बात की, ये 2-3 दिन पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं है और अब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्ची को, हम सब बच्चियों वाले हैं, SP से मैंने यही कहा कि
हमारे घर में भी बच्चियां हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बेदर्दी से, इतना वहशत से एक बच्ची को कत्ल किया हो, एक औरत को कत्ल किया और उसको हम किस गर्ज से हम क्योंकि हमारा वो क्या लगता है, वो कौन सा कोई ऐसी पावरफुल कोई चीज बिल्कुल है जी, कि यहाँ उसको पर देखना कितना चाहिए कि तकलीफ है। इंसाफ जरूर मिले, इंसाफ को मेक श्योर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, भी हमारे साथ But मौजूद थे। और जैसे एक बड़ी I'm अच्छी बात sure एक बात कि की गई थी कि अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब इस मामले पर हम इंशाल्लाह फॉलो अप भी लेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। और बहुत जिस तरह से ज़रूरी है। वीर जी कोहली कह रहे थे कि पुलिस के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने इनको बताया कि हाँ जी हम भी बेटियों वाले हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन एवरीवन नोज हाउ ब्राइब वर्क्स। बिल्कुल जी। तो किस वजह से कौन क्या करता है, ये सबके